हमारा आज का सफ़र शुरू होता है सुबह 4:40 पर गुलशन मेमार से, जब मैंने सारा सामान जीप में रखकर सेल्फ लगाया। 5:15 तक मुझे पिक करना है PCHS से अपनी साथी हिबा को, और फिर हमारी मंजिल होगी ज़िला ठट्टा में वाक़ हालेजी लेक के करीब एक प्राइवेट फ़िश फार्म, जहां हमारी इत्तलात के मुताबिक हर तरह के किंगफिशर्स की बहुतात है। हम तयशुदा वक्त पर फ़िश फार्म पहुंच तो गए, लेकिन वहां जिनसे मिलना था वो अभी मौजूद न थे। लिहाजा हमने फ़ौरन ही हालेजी लेक का रुख किया। अभी हम ज़रा ही दूर चले थे कि एक चाको चौबंद सा शिकरा दरख्त पर बैठा नज़र आ गया। झट कैमरा निकाला और अपने अंदर छुपे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स को झिझोड़ कर जगा डाला। शिकरा भी बड़ा नाशुक्रा था, अपनी फिल्मिंग पर ज़्यादा खुश ना हुआ और चलता बना। थोड़ा आगे बढ़े तो बाएं जानिब तालाब के किनारे एक मार्श हैरियर धूप सेकता नजर आया। मेरे साथ बैठी खातून ने चीख मारकर जीप रुकवाई और लगी इसकी वीडियो बनाने। हालेजी और इसके अतराफ में तकरीबन पूरा साल ही कई इक़साम के रैप्टर्स, या जिन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है, देखने को मिल जाते हैं। हम एक बार फिर झील की जानिब चल पड़े और थोड़ी देर में हम हालेजी पहुंच गए। हालेजी एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां अब तक 225 से ज़ायद इक़साम के मुकामी और महाजिर परिंदे देखे जा चुके हैं। इस झील को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की जन्नत भी कहा जाता है। हम यहाँ अनगिनत बार आ चुके हैं और कभी यहाँ से मायूस नहीं लौटे। और आज का दिन तो हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान साबित हुआ। झील पर सबसे पहले हमें नज़र आए येलो फुटेड ग्रीन पिजन्स। वैसे तो ये परिंदा खासा शर्मीला होता है और इंसानों से पर्दा कर लेता है, लेकिन आज इसने थोड़े से नखरों के बाद शर्म और हया के पर्दे गिराकर बहुत ही शौक से तस्वीरें और वीडियोस बनवाई। इसके बाद हमने रुख किया उस उजड़े हुए दरख्त का जहां हमें अक्सर स्पॉटेड आउलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही हमें एक दरख्त के तने से चिमटा हुआ गोल्डन बैक्ड वुडपेकर नज़र आ गया। बस फिर क्या था, हमने वहीं डेरा जमा लिया और जी भर के इसकी फिल्म बनाई। अहमर भाई तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि इस परिंदे के साथ इनकी 7 साल से आंख मचोली चल रही थी, और आज तो गोया सारे शिकवे ही दूर कर दिए थे इस वुडपेकर ने। वुडपेकर से फारिग हुए तो हमें झील के किनारे मौजूद बड़ी बड़ी घास में पर्पल स्वॉम्प हेन्स की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी सी कोशिश और मेहनत के बाद बिलाखिर अहमर भाई एक शॉट लेने में कामयाब हो ही गए। हम अक्सर हालेजी झील के अतराफ चक्कर लगाया करते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ नया करने की ठानी और अपनी साथी के पुरजोर इसरार के बरखिलाफ झील के पीछे वाले इलाके को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और यूं हमने लुत्फ उठाया ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग का। रास्ते में कुछ ना कुछ मिलता रहा और हम अपनी रवायती नोक झोंक के साथ नए रास्ते पर चलते रहे। भाई, मुझे हालेजी के उस तरफ जाना है जहाँ कॉमन किंगफिशर मिल जाए। फिक्र नहीं करो, आज हमें कॉमन किंगफिशर ज़रूर मिलेगा। कुछ दूर जाके एक बड़ा तालाब आया, जहाँ मछेरे शिकार के लिए लगाए गए जाल से मछलियाँ निकाल रहे थे। हमें यहाँ भी कुछ मछलीखोर परिंदे मिल ही गए। चूँकि आज हमारा प्लान किंगफिशर्स के 7 दिन गुजारने का था, लिहाजा हमने दोबारा उस फिश फार्म का रुख किया जहां हम सुबह सुबह पहुंचे थे। फिश फार्म में दाखिल होते ही हमें हर तरफ से किंगफिशर्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये है तो छोटा सा फिश फार्म जहां फैंसी फिश की फार्मिंग की जा रही है,
लेकिन इस जगह को किंगफिशर्स की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। किंगफिशर्स को भी भला इससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। सूबा सिंध में 3 किस्म के किंगफिशर्स पाए जाते हैं, जिनमें कॉमन किंगफिशर सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। ना जाने इसको कॉमन क्यों कहते हैं, हालांकि ये खासा अनकॉमन होता है। जिसामत के एतबार से ये दूसरे तमाम किंगफिशर से छोटा होता है और निहायत फुर्तीला भी। ये है आज के दिन का हमारा वो ठिकाना जहाँ से हमने जी भर कर कॉमन किंगफिशर्स की और वाइट किंगफिशर्स की क्लिक्स और वीडियोस बनाई हैं। हमारा आज का दिन बर्डिंग के एतबार से बड़ा ही शानदार रहा और हमने इस उम्मीद के साथ वापसी का सफ़र शुरू किया कि इस सीज़न में हमें वो तमाम परिंदे भी मिल ही जाएंगे जिनकी तलाश में हम लंबे अरसे से सरगर्दा हैं।